लोगों को तब भी सम्मान देना चाहिए जब वो इसके लायक ना हो, क्योंकि सम्मान जो है वो आपके चरित्र का प्रतिबिंब होता है, ना कि उनके जिनको आप सम्मान देंगे। हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल वर्णी शिवाय ब्लॉग्स में। आज 31 मार्च है। बस सुबह उठ के सबसे पहले लग गई थी अपने बेसिक से काम धाम में। जो भी होता है मेरा डेली का रूटीन होता है क्लीनिंग के साथ में स्टार्टिंग, मतलब दिन की शुरुआत करती हूँ क्लीनिंग के साथ में। उसके बाद तमाम सारे काम होते हैं, छोटे से बड़े लेके हज़ारों काम हो जाते हैं घर के। उनको टाइमली कैसे निपटाना है, तो अपने मुताबिक आप धीरे धीरे करके हर काम को बिना टेंशन लिए हुए अगर करती हैं तब तो आराम से इजीली काम निपट जाते हैं। जैसे आपने हड़बड़ मचा दी, मतलब उन कामों में फिर तो डिस्टर्बेंस होनी है। क्योंकि आज मेरी आंखें थोड़ा सा लेट खुली थी। जितना मैं मतलब डेली उठती हूँ जितने टाइम, उसके मुताबिक मैं आज आधा घंटा लेट हो गई थी। मतलब वही 10 मिनट कम थे 7 बजने में, तब मेरी आंखें खुली थी। फिर मैं उठी फटाफट से अपने, जैसे भी मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा ऊपर नीचे काम होना ही होना है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना जो ज़रूरी वाले काम होते हैं उनको पहले किया जाए, उसके बाद में अगर नहीं टाइम मिलता है तो फिर उन कामों को छोड़ दो जो गैर ज़रूरी हैं यानी। तो जैसे कि मैंने झाड़ू लगा दी थी, रात में भी मैंने झाड़ू पोछा किया था। जब पूजा करने के पहले, आरती करने के पहले मैंने किया था, तो इतनी आवश्यकता नहीं थी मुझे पोछा लगाने की। तो एक पोछे वाला काम मैंने कर दिया स्किप, उसको छोड़ दिया। सेकंड काम क्या है, ये सब ताम झाम करके नहाना धोना, थोड़ा सा कपड़े लगा दिए मैंने, और उसके बाद सीधे आ गई थी किचन में। क्योंकि कुछ ना से बेहतर होता कुछ तो, यानी कुछ ना खाने जाने से मतलब ज़्यादा तामझाम आप बनाएंगी, बहुत ज़्यादा उसमें लगेगा काफ़ी सारा टाइम। तो मैंने क्या किया, ये कद्दू है, ये सबसे जल्दी पकने वाली सब्जी और बहुत आसानी से छिलने वाली। इसमें प्रिपरेशन में भी काफ़ी समय नहीं लगता। छिकला उतारना नहीं, आपको सीधे इसको धुल के काटना है। काटने के बाद प्याज लहसुन या अजवाइन या जैसे भी आप मेथी दाने से छौंकना चाहें, फटाक से इसको छौंक दीजिए। हल्का सा छींटा लगा के पानी का, बेसिक से मसाले डाल के पका लीजिए। बहुत जल्दी पकने वाली सब्जी तो यही मैंने बनाई। उसके बाद से फटाफट से मैंने आज जो आलू की सब्जी भी बनाई थी, वो भी मैंने ऐसे ही डायरेक्ट जो है मसाला हल्का सा पकाया। उसके बाद में उसमें प्याज और जो है आलू और जो है टमाटर, ये सब एक ही में डाल के ऐसे ही पका लिए थे। यकीन मानिए सब्ज़ी बहुत स्वाद में अच्छी बनी थी और कम मसाले वाली सब्ज़ी बनी थी। तो डायरेक्ट इसको बना लिया था। उसके बाद में जल्दी वाला काम हो गया, यानी जो जल्दी बनने वाली सब्ज़ी दाल थी उसको मैंने बनाया, निपटा दिया खाने वाला काम। उसके बाद में मैं लग गई थी किचन की क्लीनिंग में। बस पूड़ी निकाली थी। रोटियां बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैंने फटाफट से निकाल दी थी पूड़ी, लगा दी थी थाली, खा के निकल गए थे अपने काम पे। उसके बाद में मैं लग गई थी अपने कामों में, थोड़ा सा देखा था भैया को, फिर अपने काम में लगी थी किचन के कामों में। क्योंकि बच्चा भी अभी छोटा है तो दोनों को ही देखना पड़ जाता है। बड़े वाले से भी कहना पड़ता है बेटा ये करो वो करो, तब जाके वो आगे काम करना चाहता है। उसके बाद में मैं लगी थी अपने किचन के कामों में। बस इसके बाद मैं नहलाऊंगी शिवाय को। शिवाय को नहलाने के बाद आगे का जो भी मेरा काम धाम होगा उसको मैं करूँगी। क्योंकि अब काफ़ी देर से मैंने शिवाय को छोड़ रखा है। आज मैंने शिवाय की मालिश भी नहीं की थी, उठ के आ गया था, दोबारा से सोया था। लेकिन आज मैंने जो है मालिश नहीं कर पाई थी, ये बहुत चीख चिल्ला रहा था, तो मैंने इसकी मालिश करना जो है छोड़ ही दिया। कभी कभार बच्चे पता नहीं क्यों इरिटेट इतना होते हैं कि मतलब आप अपने आप में भी और दूसरे को भी परेशान कर देते हैं। तो आज ये बहुत चीख चिल्ला रहा था, बिल्कुल भी पैर नहीं रख रहा था। शायद इसका कुछ दर्द हो रहा हो, इतना मैं समझ नहीं पाई, तभी की वजह से स्किप कर दिया था मालिश वाला काम। फिर वो जग गया था, फिर मैंने उसको देखा। उसके बाद थोड़े से बर्तन जो थे वो मैंने धुला के रखे। उसके बाद कुकर, ये जो है इसको धुलने में मुझे लगता टाइम, तो पहले मैंने शिवाय को टाइम दिया, उसके बाद आ गई थी इसको बहुत ही डीप क्लीन करने के लिए। क्योंकि काफ़ी दिन से मैं ऊपर ही ऊपर ऐसे ही इसको धुला के रख देती थी, ब्रश नहीं लगाया था। इसका जो सीटी वाला एरिया है इसमें थोड़ी सी गंदगी हो जाती है। जब कितना भी आप मतलब हिसाब से इसको रखो, लेकिन
पता नहीं कैसे जो इसमें थोड़ा बहुत मटेरियल होता है वो मतलब निकल जाता है, तो उससे हो जाती है सीटी का एरिया थोड़ा सा ख़राब। बस उसको ब्रश लगा के अच्छे से कर दिया था साफ़। और हल्की सी मैंने इसमें मिलाई थी आज जो बर्तन मैं जिससे धुलती हूँ सोप में, बालू। क्योंकि जो बालू से हल्की सी चमक, मतलब ये कहिए चिकनापन या गंदगी थोड़ी होती है उस वो हो जाती है साफ़। तो ये बर्नर ऐसे गंदा हुआ, इस पे अंश ने घी गरम किया था पूजा वाला, तो एकदम से उसकी कटोरी जो है इसी पे पलट गई थी। तो मैंने ध्यान नहीं दे पाया था। उसके बाद जो है उसी को जला के उसने तुरंत से फिर से गर्म किया था, तो वो जो घी था वो जल के लग गया था बर्नर में। फिर मैंने थोड़ी सी बालू वालू डाल के, मिट्टी मतलब बालू और साबुन डाल के इसको अच्छे से रगड़ लिया था, रगड़ रगड़ के इसको साफ़ कर दिया था जितना साफ़ हो पाया था उतना। फिर मैंने किचन वाला कपड़ा जो है किचन में ही धुला, उसको अच्छे से धुल के किचन में जो पाइप है उस पर अच्छे से देती हूँ फैला। मोस्टली मैं किचन के कपड़े धुलती हूँ सिंक एरिया में ही। और मैं जो है मैंने एक चीज़ नोटिस की, मैं जब विम से बर्तन धुलती थी उस तरीके की मेरे बर्तनों में चमक नहीं थी। लेकिन जब से मैं ये अपना जो कपड़े वाला साबुन होता है रिन, इससे मैं धुलने लगी तो बर्तनों में एक अजीब सी चमक आने लगी। मुझे तब से अच्छा लगा, तो मैंने जो है उसी साबुन से बर्तन भी धुलना सोचा। तो उसी से मैं बर्तन भी धुलती हूँ। तो अलग अलग साबुन नहीं मुझे करना पड़ता। पहले मैं विम से धुलती थी तो एक साबुन मुझे जो है कपड़े वाला किचन में अलग रखना पड़ता था, क्योंकि इससे जो है किचन के कपड़े जो है सिंक एरिया में धुलने के लिए। तो अब जो हो गया काम आसान, तो दोनों काम एक ही साथ हो जाते हैं, किचन के बर्तन और कपड़े धुल जाते हैं एक ही साथ में। तो स्मेल नहीं आती है बहुत अच्छे से। अगर आप धुलेंगे तो आपके बर्तन में रिन साबुन की स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। अगर आपने थोड़ा सा लापरवाही से हल्के गंदे धुले या एक दो पानी में धुल के छोड़ दिए तो फिर हल्की सी चांस रहता है स्मेल आने का। तो मैं तो उन्हीं से धुलती हूँ अपने बर्तन, तो मेरे बर्तनों में अजीब सी अच्छी सी चमक है अब भी। इधर मैंने लगा दिया था झाड़ू वगैरह, ये हो गया था शाम का समय। अब मैं पूजा के पहले की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं। तो शाम के समय में मैं झाड़ू पोछा करके उसके बाद नहा धो के करती हूँ आरती रात की। जो है मैंने सोचा सोफ़ा के कवर दिवाली में ही मैंने चेंज किए थे, सॉरी होली में चेंज किए थे। होली के बाद जो मैंने अपना वो सब ताम झाम रखा था उसके बाद जो लगाए थे वही लगे थे अभी तक। तो ये वाइट होने के कारण हो जाते हैं बहुत जल्दी गंदे। तो मैंने सोचा इनको चेंज करके दूसरे बिछा दिए जाएं, और जो ये गंदे वाले हैं उनको दूंगी फुला, रात भर फूलेंगे, मॉर्निंग में उनको धुल के डाल दूंगी तो सही रहेगा। रात में ही बेडशीट वगैरह अगर चेंज कर लो तो बहुत ही ईजी रहता है। सुबह में बहुत हौच पौच होता है, वैसे भी समय बहुत कम होता है सुबह का। अगर ये काम और लेके बैठ गए तो फिर क्या होगा, मतलब एक और टेंशन बढ़ेगी सुबह वाले काम में। फिर क्या होता है चिल्लाना सबसे, उठो मुझे ये काम करना, उठो मुझे बेडशीट निकालनी, उठो मुझे सोफ़ा निकालने, कवर निकालने। मतलब इन चीज़ों से बचाव करने के लिए रात में ही आप जो है इनको चेंज कर दो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, रात में भी जितनी भी धुलने धुलाने वाली बेडशीट वगैरह होती हैं, सोफ़ा कवर या कुशन कवर, मैं रात में ही चेंज करके दूसरे देती हूँ लगा, और वो वाले रात भर देती हूँ भिगो, जिससे अच्छे से फूल भी जाते हैं और सुबह में इतनी मेहनत नहीं कपड़े धुलने में करनी पड़ती है। तो फिर इधर जो है सोफ़े कवर भी लगा दिए थे, दोनों वाइट ही हैं तो गंदे होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। अगर कोई डार्क कलर हो सकता है 15-20 दिन चल जाए, लेकिन है वाइट तो मुझे एक हफ्ते में ये सब चीज़ें हटा के धुलनी ज़रूरी पड़ती हैं। तो फिर इधर लगा दिए थे सोफ़े के कवर। शिवाय मेरे आसपास ही घूम रहा था, थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी रहा है, क्योंकि उसका सोने का समय होता है शाम को 5 से 6 बजे के बीच वो ज़रूर सोता है। पता नहीं क्यों, कितना भी मैं कोशिश करूं कि उसको नहीं सुलाऊंगी, लेकिन अभी बच्चा है, नहीं समझता है कि संध्या के समय में नहीं सोना चाहिए। तो वो ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है उसके अंदर। फिर मैं उसको लेके जाती हूँ बेड, फिर वो सो जाता है। उसके बाद मैं करती हूँ अपनी नहा धो के संध्या आरती। इधर जो हस्बैंड लिए थे, पीछे पीछे वो घूम रहा था तो फिर उन्होंने ले लिया था। शिवाय की एक हैबिट बहुत ही अच्छी मानी है, या बचपना उसका मानिए कुछ भी, ये जो इस पे मेज पोस्ट लगा हुआ है इसको हमेशा खींचता रहता है। एक बार तो इस पे मैं अंश के डैडी के लिए लगा के रख गई खाना, मैंने कहा आप खा लेना, मैंने ध्यान नहीं दे पाया, उसने मेज पोस्ट खींचा, पूरी थाली वाली नीचे मतलब आके ले के बैठ गया। तो तब मैं आके देखी हूँ, अरे ये तो बहुत ही जरा सी चूक में बहुत ज़्यादा काम भी बढ़ गया था, और जो है
थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो गया था मामला। फिर से मुझे थोड़ी सी रोटियां वगैरह सब कुछ बनाना पड़ा था। तो हल्की सी लापरवाही की वजह से आपका काम बढ़ जाए तो इससे अच्छा ये होता है कि उसको ध्यान दे के अच्छे से कर लिया जाए तो बेस्ट रहेगा। इतना सारा काम धाम करके अभी समय था मेरे पास, सिवाय को सुला दिया था मैंने, और जो है उसके बाद मैं आ गई थी अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाने के लिए। और चाय ऐसा इसमें जो है अंश ने अपने लिए दूध गर्म किया था तो फ्राई पैन में मतलब काफ़ी जला दिया था। तो मैंने सोचा इसको जब चाय बनाने के बाद ही धुलूंगी। उधर चाय पक रही है, इधर मैंने सोचा तब तक कि इन जो भी ये समय बचा इसको ना ख़राब करते हुए अपना कुछ और काम कर लिया जाए। तो फिर लग गई थी भिंडी विंडी काटने में मॉर्निंग की सब्जी बनने के लिए। तो पर उधर जो है भिंडी विंडी काट के रख दी, चाय अच्छे से पक गई थी, इसको लिया है छान। छान के बाद अब जो है थोड़ी देर चाय पीने के बाद सीधे जाऊंगी नहाने। बस मैं नहा के आ गई थी दियाबाती मतलब शाम की करने के लिए। नीचे दीपक वीपक जला के आ गई थी, ऊपर अब कर रही हूँ पूजा। नीचे 2-3 जगह दीपक जलता है, तुलसी माता और जो है केले का पौधा है उसकी एक दीपक घी की जला देती हूँ, धूप बत्ती लगा देती हूँ। वहीं पे मेरे केले के पड़ोस में जस्ट भोले बाबा भी रखे हैं तो एक दीपक जलाती हूँ, मानिए तीनों लोगों के लिए, और नहीं तो मानिए एक ही लोगों के लिए, तुलसी माता का मान लो या बृहस्पति देव का, जिनका भी मान लो। फिलहाल मैं अपने हिसाब से मान के रखती हूँ तीनों देवी देवताओं के लिए। तो फिर एक दीपक जलता है मेरा समी के पेड़ के पास डेली ही सरसों के तेल का। एक दीपक जलता है मेन गेट पे मेरा बाहर की तरफ दाहिने साइड में सरसों के तेल का। चौमुखी भी जला सकते हैं आप, लेकिन मैं सिंगल वाती का ही जलाती हूँ। तो जो है वो उसको भी रखा के आ गई थी ऊपर। ऊपर आके यहाँ दिया बाती करी, पूजा वाला मंदिर में सब साफ करके पहले ही निकल गई थी, तब जाके गई थी नीचे दीपक जलाने। उसके बाद यहाँ दीपक प्रज्वलित करके करी है दुर्गे माता की अच्छी से आरती सुकून से। सिवाय सो रहा था, गया था जग घंटी की आवाज़ सुन के। और बिना घंटी के पूजा करो ना तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ी देर वो जगा था, तब तक अंश जो है अपने पास उसको ले गया था। उसके बाद जो है मैं अपने पूजा पाठ में लगी हुई थी। अंश अच्छे से संभाल लेता है थोड़ी देर के लिए, तो फिर इत्मीनान से पूजा पाठ हो जाता है। तो थोड़ी थोड़े नियम से अगर काम करें तो हर काम, अगर हम देर में भी उठे हैं तो नहीं, अगर सुबह की शुरुआत अच्छी से होती है तो लास्ट तो अच्छा होगा ही होगा। यही हुआ, आज जो है शुरुआत थोड़ी अच्छी नहीं हुई, लेकिन अंत आते तक पूरे दिन का जो है अच्छे से बीता। इधर थोड़ा सा ये इत्र है तो मैं हर देवी देवताओं पे छिड़क देती हूँ, मानिए इसमें इतनी अच्छी खुशबू आती, पूरा घर मेरा खुशबू से महक जाता है, इतना अच्छा मतलब स्मेल देता है। तो उसको डाल डुला के फाइनली पूजा हो गई थी। हाथ वगैरह जोड़े, भगवान से प्रे की, जो भी दिया बहुत अच्छा दिया। इधर जो है भिंडी कटी हुई रखी थी, बस इनको बढ़ा दूंगी फ्रिज में, क्योंकि अब रात में खाना बनना ही नहीं, कुछ हस्बैंड खाएंगे नहीं। थोड़ी सी दाल मॉर्निंग की रखी थी, जो मैंने थोड़ा सा कद्दू बनाया था, उसके बाद दोपहर में बनाया था दाल चावल बच्चों के लिए, तो वही दाल रखी हुई थी, थोड़े से चावल और रोटियां, सब कुछ रखा है। हस्बैंड खाएंगे नहीं तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है। उन्होंने कहा मेरे लिए सलाद वगैरह चने वगैरह सब बना देना जो तुम बनाती हो, तो मैंने उनको यही सब बना के ताम झाम दे दिया था, उन्होंने खा लिया था। रात में उनका 1 लोटा या 1 गिलास पानी या दूध है, तो वो रात में अपना पीते हैं। उसके बाद में जो है अपना आगे का काम करते हैं। थोड़ा सा उनका ये काम रहता है पूजा पाठ का। लड्डू गोपाल की रात में सेवा सत्कार के साथ उनके पाँव दबा के लेटालते हैं, दूध वगैरह वही शाम को पिलाते हैं। अंश का काम ये रहता है, थोड़ा सा आजकल अंश मक्कारी करने लगा है पढ़ाई में। वो सोच रहा है कि छुट्टियां चलती हैं तो पढ़ाई करनी ही नहीं, मैं डेली चिल्लाती हूँ बेटा उठ के बैठो पढ़ाई करो। तो फिर आज थोड़ी सी उसने पढ़ाई की थी काफ़ी दिनों के बाद में। ऐसा नहीं ये रीडिंग नहीं की थी, करता रहता, उठा के बुक बैठता है। मैं इतना नहीं विशेष देख पाती हूँ शिवाय की वजह से। तो फिर जो है अपना डैडी के साथ में थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई भी कर रहा था बैठा हुआ। इधर मैंने सोचा ये चने रखे हैं, काफ़ी दिन से रखे हुए थे, इनको इनमें जो छिक्कल होते हैं इनको फटक फटका के भर दूंगी एक डब्बे में, क्योंकि आज सुबह जो है इन्होंने चने जब कहे थे मेरे लिए बना दो, सुबह नहीं अभी शाम को यानी, तो फिर इसमें काफ़ी छिक्कल थे तो मैंने थोड़े से साफ़ करके उनके लिए बना दिए थे। खीरा टमाटर प्याज ये सब डाल डुल के उनको दे दिया था, अच्छे से उन्होंने खाए थे। कभी कभार जो है गुड़ के साथ भी खाते हैं, कभी ऐसे चाट टाइप की बनवा के खाते हैं, जैसे वो खाते हैं वैसे मैं दे देती हूँ उनको। फिर इधर जो है मैंने सोचा लगे अभी टाइम है, बच्चा भी उधर ही है, शिवाय डैडी के साथ में है, तो मैंने सोचा इस समय को ना बर्बाद करते हुए कर लिया जाए, इस समय की बचत, क्योंकि जो है इसमें भी कोई काम निपटा लिया जाए तो अच्छा रहेगा। तो फिर मैं इनको लेके बैठ गई थी चनों को।
इनको अच्छे से मसल मसल के थोड़े से छिकले इनके उतर गए थे। फिर इनको दिया है फटक 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 के इनके छिकले अलग हट जाएंगे। फिर इनको एक डब्बे में अच्छे से दूंगी भर के रख, जैसे भी जो भी अपना खाना चाहेगा वो फिर खा लेगा। मैं हमेशा ऐसी चीज़ों को ट्रांसपेरेंट वाले डिब्बे में ही करती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ दोनों पर्सन है काफ़ी आलसी। मैं कहती भी रहूँ इस कलर के डिब्बे में वो चीज़ रखी है तो ले लो, तो फिर ऐसा नहीं है, उनको हाथों हाथों में दो तभी तो वो लोग खाते हैं, अदरवाइज हटा ही देते हैं। तो इस डब्बे को रख दूंगी फ्रंट में, और उसी के जस्ट पड़ोस में गुड़ वाला डिब्बा, ताकि अपना उठाओ कटोरी में थोड़ा सा लो, जब मैं नहीं दे पाऊँ तो अपने आप खा तो लो कम से कम। फिर मैंने एक डिब्बे में ट्रांसपेरेंट वाले रख दिए थे चने भर के, उसके बाद वहीं गुड़ वाले जो है डब्बे के पास रख दिया। उसको मैंने सबको बता भी दिया यहाँ यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो फिर जो है रख के उनको सबको बता भी दिया। उसके बाद थोड़े से मखाने रखे थे, मैं सोचा इस वाली बाल्टिया में कर दिए जाएँ, क्योंकि खाली भी है, कभी कभार पूजा वूजा के लिए भी ज़रूरत होंगे तो इसमें जो है निकाल लिए जाएंगे। ये बिल्कुल साफ़ और सुथरी है बाल्टिया। थोड़े से मखाने इसमें कर दिए। अब बाकी जो है, जो रेगुलर वाला डिब्बा है जिसमें मैं डेली करती हूँ अपने मखाने, वो एक बॉर्नवीटा का डिब्बा है, तो उसी में आगे वाले जो भी बच्चे हैं उनको दूंगी भर। बस यही रही आज की आपके साथ दिनचर्या। तो हाँ दोस्तों, अगर इसमें कोई भी काम की चीज़ लगी हो, कोई भी टिप आपको पसंद आई हो, एक भी टिप कि आपको कैसे काम करना चाहिए, किन कामों को छोड़ देना चाहिए जब आपके पास समय ज़्यादा ना हो, तो इससे क्या रहता है ना, अगर शुरुआत आपकी काम की अच्छी नहीं हो तो पूरा दिन आपका जो है डिस्टरबेंस रहेगी। तो आप अगर हिसाब से काम करोगे तो शुरुआत तो नहीं अच्छी, लेकिन अंत दिन का अच्छा जाएगा। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।